आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें क्वेश्चन नंबर 17 का ही एक पार्ट समझ लें कि क्वेश्चन नंबर 17 में एक स्प्रिंग दे रखी थी और उसमें मास लटका हुआ था 2 kg का। और अब ये यहाँ पर चेंज किया गया है। अगर इस पूरे सिस्टम को अगर हम एलिवेटर में रखते हैं और वो एलिवेटर ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा हो, तो हमारी इक्वेशन अब क्या बनेगी। देखिए, इसका वजन नीचे की तरफ लगेगा m/g, और जो आपका रिएक्शन फोर्स था स्प्रिंग में, यानी स्प्रिंग में जो फोर्स आएगा वो तो F था, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। अब चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो फाइनली F बड़ा होगा mg से, तो F माइनस एम जी इज इक्वल टू m/a, जो इसका मास होता है। अब चूंकि F की जगह k/x है, माइनस a उधर चला जाएगा तो ये m कॉमन हो जाएगा, g+a आ जाएगा। अब k की वैल्यू 100 है और x हमें फाइंड करना है एलोंगेशन। इसको लास्ट क्वेश्चन में x1 माना था तो x1 ही मान लें। मास यहाँ 2 है और g की वैल्यू 10 ले रखा है और a की वैल्यू हमें दे रखी है 2। तो ये x1 की जो वैल्यू आएगी ये 12 2 जा 24 डिवाइड बाई 100, ये आ जाएगा 0.24, यानी कि इस एलोंगेशन में ये काम करेगा। अब चूंकि इसमें मास हमने बढ़ा दिया था लास्ट क्वेश्चन में, तो फिर से इसी इक्वेशन को हम रख ले कि जो kx2 आएगा, मास बढ़ गया है 3 हो गया है, और g+a हमारा सेम ऐसे ही है। तो g+a तो 10 + 12, 10 और 2 12 हो जाएगा, तो 3 10 + 2 और ये 100 × x2। तो अगर ये देखें तो हम 36 हो जाएगा। अब 36 में जब हम इसको जो है डिवाइड करेंगे x2 की 100 का, तो ये आ जाएगा 0.36, ये हमारा x2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ x2 फाइनल है एलोंगेशन। तो फर्दर जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 1 kg अगर हम एक्स्ट्रा हैंग कर दें तो एलोंगेशन अब कितना हो जाएगा। तो हमें फाइनल एलोंगेशन चाहिए, तो x2 में से हम x1 को डिफरेंस कर दें, माइनस कर दें, तो 0.36 में 0.24 कर दें माइनस, क्या आ जाएगा 1, 0.12 फर्दर एलोंगेशन होगा। अब यहाँ समझिए जरा बात को, चूंकि स्प्रिंग देखिए पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, पूरा सिस्टम। तो जो बाहर बच्चा बैठा होगा या जो बाहर ऑब्जर्वर है उसको ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाता हुआ दिखेगा। इसीलिए हमने क्या किया कि ऊपर की तरफ जा रहा है ma फाइनल एक्सेलरेशन, और जो फोर्स काम कर रहा है स्प्रिंग पर वो ऊपर की तरफ काम कर रहा है, जो उसको खींच रहा है, रिस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, तो F माइनस और mg नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो ये इक्वेशन जो बनी है F माइनस mg, और फाइनली चूंकि ऊपर जा रहा है तो m × a। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें।